अगर आप चाहती हैं कि घर की रूटीन बहुत अच्छे से मैनेज होने के साथ साथ आप खुद भी वेल ड्रेस हों, फ्रेश लग रही हों, तो ये व्लॉग टिप्स और ट्रिक्स के साथ साथ आपको टाइम मैनेजमेंट के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। अपने काम खुद करने वाली औरतें किसी भी हाउस हेल्प के काम से कभी भी खुश नहीं होती और फिर सारा वक्त घर के कामों में लगाकर खुद को थका लेते हैं। आज की रूटीन में मैं अपने सीक्रेट शेयर करूंगी, जिससे आप न सिर्फ घर किचन बल्कि खुद को भी खूबसूरत बना संवार कर रखना शुरू कर देंगी और दिन भर के कामों को सुकून से मुकम्मल करके वक्त भी बचा लेंगी। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल होमबर्ड। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अच्छा जनाब, ये था सुबह का वक्त। नाश्ता से फ्री होकर और अपना बेडरूम सारा सही करके मैं आ गई थी अपनी सेल्फ़ केयर करने के लिए। देखें, आपको दिन में जब भी टाइम मिले ना, तो आपने अपनी एक रूटीन ज़रूर बनानी है कि रोज़ाना अपने लिए कोई एक चीज़ आपने करनी है। इधर वो चाहे आपका फेस मास्क हो, चाहे आपकी हेयर केयर हो, चाहे आपकी स्किन केयर हो। तो आज का जो डे था ना, वो था ऑयलिंग का डे। अब चूँकि ऑयलिंग करने के लिए मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए, तो मैंने सब कामों को साइड में रख के पहले सोचा कि ऑयल लगा लेती हूँ, इससे मेरी आज की जो सेल्फ़ केयर है वो मुकम्मल हो जाएगी। अच्छा, मैं ये जो है ना आमना जो एक ब्लॉगर है ना, उनका हेयर ऑयल यूज़ कर रही हूँ। मुझे कोई भी हेयर ऑयल सूट नहीं करता, तो ये भी इतना कोई ख़ास सूट नहीं किया। इससे मैं ऑयल के बारे में तो कुछ नहीं कह सकती। हो सकता है आप लोगों को ये सूट कर जाए, लेकिन मुझे ये सूट नहीं कर रहा। मैंने थोड़ा बहुत यूज़ कर लिया। अच्छा, ये जो दूसरी एक चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये मसाजर है। आप हाथों से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इससे करते हैं ना, तो ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होती है। और उसके साथ साथ मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये छोटी छोटी हेयर ग्रोथ भी हो रही है। तो बेहतर है कि आप अपने बालों की केयर करें। और ये जो मानसून वाला मौसम होता है ना, इसमें तो बालों की कुछ ज़्यादा ही केयर करनी चाहिए। शैम्पू के बाद प्रॉपर मास्क भी लगाना ज़रूरी होता है। अब यहाँ पर ये हालत देख लें आप ज़रा। रात आई थी बारिश, और बारिश की वजह से विंडो से सारा पानी अंदर आ गया था, जिसकी वजह से घर का किचन का सारा सामान मुझे निकाल करके रखना पड़ा। और फिर ये मैंने ऑयलिंग करने के बाद डिसाइड किया कि सबसे पहले मैं जाके अपने किचन को सही करती हूँ। और ये देखें, चुटकी बजाते ही काम हो गया। हालांकि ऐसा नहीं था, चुटकी बजा के नहीं हुआ, मुझे इसमें अच्छा खासा टाइम लग गया था। और आप कुकर देख रहे हैं ना, मैंने हांडी भी तैयार कर ली थी। तो ये है हमारी टाइम मैनेजमेंट। जब हम किचन में होते हैं ना, तो हमें पता होता है कि आज अगर हमने ये काम करना है, तो हम किचन में खड़े खड़े वो काम कर ही लेते हैं। इतना जब तक मैंने हांडी बनाई, और साइड में जो मैंने प्याज दिखाए थे ना, वो मैं भी आगे चल के आपको बताऊंगी कि मैं उससे क्या करूंगी। तो मैंने कपड़े भी तय कर लिए थे इस दौरान, और जो है वो कुछ कपड़े हैंगर करने वाले थे वो भी करके रख लिए थे। और उसके बाद मैंने ले लिया था शॉवर, क्योंकि मेरा स्वेटिंग वाला सारा काम हो चुका था, किचन का जो मेन काम है। और उसके बाद जो है मैंने सबसे पहला काम किया, ख़ुद को रेडी किया। अच्छा, घर में ना मैं कॉर्ड सेट पहनना ज़्यादा पसंद करती हूँ। एक तो ये कंफर्टेबल होते हैं, दूसरा जो है ना, ये मतलब आपको इतना इजी फील कराते हैं ना, और थोड़े स्टाइलिश और ट्रेंडिंग भी लगते हैं। आप इनमें थोड़े मॉडर्न भी रखते हैं। घर में जब आप रहती हैं ना, तो कभी भी अपने कानों को, हाथों को खाली ना रखा करें। हल्की फुल्की सी ज्वेलरी पहन लिया करें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है अगर आप मासी ही बन के काम करेंगी तभी घर के काम होंगे। आप अच्छा सा साफ़ सुथरा होकर भी घर के कामों को मैनेज कर सकती हैं। फिर मैं आ गई थी उसके बाद किचन में, क्योंकि सुबह से एक हेक्टिक रूटीन चल रही थी। तो मैंने सोचा कि अब मैं एक ब्रेक लेती हूँ और अपने लिए कॉफ़ी बनाती हूँ। देखिए, ये जो ब्रेक का टाइम होता है ना, ये बहुत ज़रूरी होता है। सुबह के जो 2 से 3 घंटे होते हैं ना, वो बहुत प्रोडक्टिव होते हैं। जो लेडीज़ सुबह को काम करना पसंद करती हैं ना, 2 से 3 घंटे में अगर वो अपने टाइम को मैनेज करके चलें, तो यकीन करें आपके सारे काम हो जाएंगे। और उनमें क्या क्या चीज़ें हैं, सबसे पहले तो आपकी मील प्लानिंग होनी चाहिए कि आपको पता हो कि आपने आज क्या क्या बनाना है। मैं क्या करती हूँ, एक कॉमन हांडी जो है ना, वो बनाकर रख देती हूँ, क्योंकि हांडी और रोटी तो आपको पता है कि हर उसमें घर में खाई जाती है। तो सुबह में ही हांडी बनाकर रख लेती हूँ। बाकी अगर बच्चों को मंचिंग या स्नैक्स के लिए कुछ चाहिए, तो वो मैं शाम में रेडी करती हूँ। और गर्मियों की वजह से थोड़ी सी रूटीन चेंज है, मैं सुबह में काम ज़्यादा करती हूँ। उसके अलावा जनाब, मैंने अगर शॉवर लेना और रेडी होना हो, फिर जो है मैं अपने बर्तन शर्तन धो के और उसके बाद मैं रेडी हो जाती हूँ।
और उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा जो है रेस्ट करती हूँ। रेस्ट करने के बाद उस रेस्ट के टाइम में मैं कॉफ़ी पीती हूँ या चाय बना लेती हूँ अपने लिए, या फिर जो है मैं कोई मूवी लगा लेती हूँ, कभी कुरान पाक पढ़ लेती हूँ। मतलब वो आपका अपना टाइम होता है, आप कुछ भी कर सकते हैं उस टाइम के अंदर। ये जो प्रोडक्टिव आवर्स होते हैं ना, इनमें आपने डिसाइड करना होता है कि आपकी एनर्जी लेवल कैसा है। अगर आप सुबह में उठ के एनर्जेटिक फील करते हैं तो अपने ऐसे काम जो आपको करना ज़्यादा पसंद नहीं है ना, उन्हें सुबह उठ के कर लें, क्योंकि वो उस टाइम पे आप फ्रेश होती हैं। अगर आपको लगता है कि आप शाम में ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं तो अपने उन कामों को शाम पर ले जाएं। मतलब टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने अपने प्रोडक्टिव आवर्स, यानी कि जिनके अंदर आप अपने कामों को ज़्यादा से ज़्यादा मैनेज कर सकती हैं, वो वक्त आपने ढूंढना है अपने लिए, ताकि आप घर के कामों से फ्री होकर ना अपने टाइम को बचा सकें। और उस टाइम में आप जो मर्ज़ी आपका दिल चाहे, जो भी आपकी हैबिट्स हैं, जो भी आपकी हॉबीज़ हैं, आप उन पर तवज्जो दे सकें। मैं अगर अपना पर्सनल बताऊं तो मुझे जो है वो सिलाई करना, उसके बाद पेंटिंग करना, उसके बाद मतलब मेरे बहुत सारे मल्टीपल शौक़ हैं। जब मैं एक चीज़ से थक जाती हूँ तो मैं दूसरी पे स्विच कर जाती हूँ। तो इसी तरह, और मुझे लगता है कि हर हाउसवाइफ के हॉबीज़ होनी चाहिए, ना कि सिर्फ घर 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 और घर के इर्द गिर्द आप घूमते रहें। क्योंकि ठीक है, घर भी आपकी ज़िम्मेदारी है, लेकिन उसके साथ साथ अपने शौक़ को पूरा करना भी आप ही की ज़िम्मेदारी है। अब यहाँ पर सुबह के मेन काम हो चुके थे। जब मैं कॉफ़ी बनाई अपने लिए तो मैंने सोचा कि चलो साथ ही बैठकर तर्जुमे के साथ थोड़ा सा जो है मैं कुरान पढ़ लेती हूँ या कोई सूरत पढ़ लेती हूँ, ताकि मुझे ये भी फ़ील ना हो कि सारा दिन मैं घर के कामों में लगी रहती हूँ और मुझे नमाज का या आप तस्बीह कर लें या किसी चीज़ का टाइम ना मिले और मुझे रात को रिग्रेट होता है कि मैंने क्यों नहीं किया। अच्छा, दूसरी जो चीज़ है ना, आपको पूरा घर साफ़ करने की ज़रूरत नहीं होती। आप अपनी एंट्रेंस को ना सबसे पहले, अगर आप सफाई पसंद औरत है ना, तो सबसे पहले अपनी एंट्रेंस को साफ़ करें। क्योंकि जब भी कोई आपके घर में दाखिल होता है ना, तो वो उसी रास्ते से आता है ना, और अगर वो रास्ता साफ़ होगा तो लोग आपकी तारीफ़ ही करेंगे। क्योंकि जब कोई आपके घर में आएगा और वो साफ़ सुथरी जगह देखेगा तो आगे चल के वो खुद ब खुद आपको महसूस करेगा कि ये घर जो है वो साफ़ सुथरा होगा। तो एंट्रेंस जो है ना, वो आपकी हमेशा चमकती दमकती रहनी चाहिए। बाकी घर को भी आप आहिस्ता आहिस्ता मैनेज कर सकती हैं, लेकिन एंट्रेंस तो आप डेली करें। और अगर आपकी एंट्रेंस छोटी है तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। अब ये जो एंट्रेंस है ना, यहाँ पर घर वाले जूते भी उतार देते हैं, और कोई ऐसी चीज़ जो यूज़ हो रही हो दिन के अंदर, कभी बच्चे हैमर रख देते हैं, कभी डस्टिंग वाला कपड़ा रख देते हैं, कभी ये जो शूज़ को पॉलिश करते हैं वो रख देते हैं। तो ये मेरी ज़िम्मेदारी होती है कि मैं सुबह उठ के जो है वो सबसे पहले एंट्रेंस एरिया को क्लीन करती हूँ। उसके बाद जो दूसरी चीज़ होती है ना, वो होती है आपका कॉमन रूम। यकीन करें, अगर आपका एंट्रेंस और आपका कॉमन रूम, ये दो चीज़ें आप अगर डेली करती हैं ना, और इनकी आप अल्टरनेटिव डेज़ पे जो है वो डस्टिंग करती हैं, तो आपका बहुत टाइम बच जाता है। आपको पूरा घर साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ वो एरिया जहाँ पर आप और आपकी फैमिली ज़्यादा वक्त गुजारते हैं, आपने वो साफ़ करनी है। और जहाँ से लोग आपके घर में आते हैं, उस एंट्रेंस को साफ़ रखना है। बस आपका काम हो गया। और ये सब करने में यकीन करें आधा घंटा ही लगता है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर आपके छोटे बच्चे हैं तब भी, और अगर बड़े बच्चे हो गए हैं तब तो आपको एक सहूलत है कि बच्चे खुद ब खुद उठा के चीज़ें रखते हैं, अगर आपने उनको ये हैबिट डाली हुई हो। तो बस यहाँ पर मैं भी जो है ना अपना कॉमन रूम और अपना एंट्रेंस जो है वो अच्छी तरह से साफ़ कर रही थी, ताकि मुझे फ़ील हो कि घर साफ़ सुथरा हो गया है। तीसरी चीज़, इन प्रोडक्टिव आवर्स में भी ना आप ये ना करें कि बस लगातार कामों में लगी रहें, बल्कि आप ख़ुद को एक टाइम दें कि आपने 1 घंटे के अंदर ये काम करना है। बस फिर आप उस 1 घंटे में वो काम ख़त्म करके जो है आप सुकून करें। आप फिर फ़ौरन से दूसरे काम के ऊपर ना भाग जाएं, क्योंकि ये जो टाइम ब्लॉक्स होते हैं ना, इनसे ना आपका काम एक तो जल्दी होता है, दूसरा आपके टाइम की बचत होती है। वो किस तरह, जब आपको पता होता है कि आपने आधे घंटे में, 15 मिनट में या 1 घंटे में अपने पूरे घर की सफाई करनी है। ये देखें, घर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम लेके सफाई करती हैं। लेकिन अगर आप निटी ग्रिटीज़ में घुसेंगी ना, तो यकीन करें फिर नहीं टाइम बचेगा। तो इसलिए बेहतर है छोटे छोटे चंक्स में काम करें, और जो है अपने टाइम को ब्लॉक कर लें कि इस टाइम तक मैंने इतना काम करना है, उसके बाद मैंने आराम करना है।
अच्छा, आज ना मैं अपने लिए जो है प्याज का अचार तैयार कर रही थी, तो सोचा चले आपके साथ भी ये शेयर कर लूँ। ये खाने में बहुत मज़ेदार लगता है और बनने में झटपट से रेडी हो जाता है। मतलब गर्मी में आपको ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये बनता है सरसों के ऑयल में। आपने क्या करना है, 1 कप सरसों का ऑयल लेना है, उसको अच्छी खासी हीट पर इस तरह से स्मोक आने तक बॉईल कर लेना है। उबलना नहीं चाहिए, बस स्मोक आएगी, उसके बाद आप इसको बंद करके रख दें। अब ये देखें, मैंने सुबह प्याज और हरी मिर्चें ना, मैंने 3 प्याज लिए थे और 10 से 12 हरी मिर्चें ली थी। इनको नमक और हल्दी लगा कर रख दिया था। अब इसने पानी छोड़ दिया था। उसके बाद अचार के जो भी मसाले आपके पास पड़े हों या आपके फैमिली मेम्बर्स को पसंद हो, आपने 1 टीस्पून ले लेने हैं। मैंने क्या डाला था, मैंने सौंफ डाला था, अजवाइन डाली थी, थोड़ी सी अजवाइन डाली थी। उसके बाद मैंने कलौंजी ऐड की थी और मैंने जो है वो साबुत जो मिर्च है वो ऐड की थी और राई दाना ऐड किया था और तमाम 1 टेबलस्पून था। मैंने जो है उसके बाद ये जो प्याज मैंने काट करके रखे थे ना, इसके अंदर बस जब ये ठंडा हो जाएगा, कूल डाउन हो जाएगा, आपने उसके बाद जो है इसके ऊपर ये ऑयल वाला मिक्सचर डाल देना है और मिक्स करके अच्छी तरह से रख लेना है। ये आप पराठे के साथ खाएं, दाल के साथ खाएं, चावल के साथ खाएं या किसी भी सालन के साथ खाएं, यकीन करें इतना मज़ेदार लगता है ना कि बस मैं आपको बता नहीं सकती। आपने ज़रूर बना कर रखना है, आपकी फैमिली को बहुत पसंद आएगा। अच्छा, मैंने इसमें नमक और हल्दी पहले से डाली हुई थी, तो जब मैंने वो मसाला तैयार किया है ना अचार वाला, तो मैंने इसके अंदर कोई कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं डाला। उसके बाद लास्ट में आप इसमें 1 लेमन को स्क्वीज़ करके डाल दें। ये मज़ेदार सा आपका अचार बन करके तैयार है। बस आप इसको बना के रख लें, आप यकीन करें आप इंजॉय करेंगी। अब देखें, मेरे यहाँ पर सब काम हो चुके थे। मेरी हांडी भी तैयार थी, किचन की जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो भी तैयार थी, मैंने ख़ुद को भी रेडी कर लिया था और घर भी साफ़ सुथरा हो गया था। तो ये है आपकी सारी प्रोडक्टिव रूटीन, आपकी टाइम मैनेजमेंट जो आपको सुकून देती है, आपका घर साफ़ सुथरा करके रखती है। अच्छा जनाब, ये मेरी बर्थडे थी और मेरे हस्बैंड मेरे लिए केक लेकर आए थे, लेकिन ये 1 दिन पहले के क्लिप्स हैं तो मैंने सोचा डाल देती हूँ। और जो है बस मैं अपना यहाँ पे केक कट कर रही हूँ। आप लोग मुझे बताइएगा कि आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। और लाइक तो ज़रूर कर दिया करें, कमेंट भी ज़रूर किया करें। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।